साहब को बोल रहे हैं कि सुंदर साथ जी, आपको तो ये इच्छा थी, आपके मन में ये चाहना थी कि आप हिंदू के भेष में ही उनसे बात कर ले। पहले तो हिंदू के भेष में ही गए ना सब जगह पे पत्र पहुंचाने के लिए, शेख सलेमान के पास भी हिंदू के भेष में कई महीनों तक गए, लेकिन और हिंदू के भेष से हुए नहीं ये काम। जब हमने देखा कि हिंदू भेष रखने से ये बातें कभी सुनने वाले ही नहीं मुसलमान, तो आपने क्या कहा, क्या किया, इन भेष सो मजलिस परतीत न करे इस्लाम, कि अगर हिंदू भेष में जाएंगे तो ये लोग कभी भी विश्वास लेकर नहीं आएंगे। तो इसीलिए आपने क्या किया, अपना भेष बदलने में भी बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। और इसी के कारण क्या हुआ, इसका परिणाम यह हुआ कि तुम हिंदुओं के भेष से जिन करो शर्म, पहले तुम सिर भान्या शर्म का तुम जानत ए हमरम, कि आपने क्या कर लिया है कि श्री जी क्यों समझा रहे हैं सुंदर साथ जी कि आपने जो हिंदू भेष धारण किया है ना, उसके कारण क्या हुआ, सुंदर साथ ने हिंदू भेष को बदला और सूफी फकीर का भेष धारण करके मुगलों के दरबार में रह रहे हैं। उसके कारण क्या हो रहा है, आपने एक प्रसंग सुना होगा जब शेख इस्लाम के घर पे थे और सुंदर साथ जब सनद की किताब से बता रहे थे, तब एक हिंदू दरोगा आया था और वो बोल रहा है कि मुझे आज इनकी बातें सुनकर क्या लगता है, ऐसे मुसलमानों, ऐसे हिंदुओं के नाम पर मुझे धिक्कार है, मुझे आज ये लग रहा है कि ये ज़मीन फट जाए और मैं उसमें घर जाऊँ, कि ऐसे हिंदू है जो हिंदू होकर भी मुसलमानों के अल्लाह ताला की बात कर रहे हैं, मोहम्मद साहब की बिना एक मोहम्मद, वो बोले कि और कोई पैगंबर ही नहीं है मोहम्मद साहब के बगैर, जो हिंदू के इतने अवतार हैं उसको अस्वीकार करके उस मोहम्मद की प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी महिमा गा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है सुंदर साथ जी, उन मोमिनों के लिए सिर्फ भेष बदलने के कारण हिंदू भी दुश्मन बन गए थे और मुसलमानों ने तो उनको स्वीकारा ही नहीं था। औरंगजेब ने क्यों बात नहीं सुनी, क्योंकि उसके दरबारियों को भड़का दिया था कि इनमें 10 तो हिंदू है और 2 मुसलमान है, 4 है हिंदुस्तान के दिल्ली के और बाकी है बाहर के, और या निश्चित आपके शत्रु ने किसी के चालवश आपको मारने के लिए भेजा हो सकता है, और इसी के चलते उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो उन सुंदर साथ की स्थिति क्या रही होगी, मानसिक स्थिति सुंदर साथ जी की, जब वो वहाँ पर बैठे हुए, तो उनको दिलासा देते हुए श्री जी उनको बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, आपने ये जो भेष बदला है ना, उसके लिए आपको शर्मसार नहीं होना है, आपको गर्व होना चाहिए कि आपने इस लौकिक मान मर्यादा को, जिसको रो रो कर दुनिया रखती है, उसको आपने हंसते हुए छोड़ दिया, उसको आपने इस लौकिक मान मर्यादा को अपने पैरों के नीचे कुचलते हुए धर्म की राह पर चलते हुए, उस प्रियतम की जागने की राह पर चलते हुए, उस प्रियतम के नाम का परचम फैलाते हुए बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं दिखाया और निसंकोच होकर आपने अपना आपोपनिशंक डालिया। उसके लिए आप गर्व अनुभव करना, कभी भी उसके लिए शर्मसार मत होना। और इतना ही नहीं सुंदर साथ जी, हम आगे के प्रसंग में देखेंगे ना कि सिर्फ हिंदू और मुसलमानों ने उनसे द्वेष नहीं किया। जब वो 12 मोमिन जाएंगे वापस जब वो पहुंच जाते हैं, तब श्री जी के चरणों में जाकर मिलते हैं उदयपुर में, तब मुकुंदास जी और अन्य सुंदर साथ जो है उनमें भी खलबली मच गई और वो भी इनसे क्या कर रहे थे, दूरी बना के रख रहे थे। वो प्रसंग हम आगे सुनेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने दूरी बनाना शुरू कर दिया था कि मुसलमानों के पास जाकर आए हैं, इनका धर्म भ्रष्ट हो गया, पता नहीं क्या कुछ करके आए होंगे, क्या क्या आएंगे। तो हिंदुओं को भी उनसे गिनना आ रही है, मुसलमानों की भी आ रही है, और सुंदर साथ भी उनसे दूरी बना रहा है, लेकिन श्री जी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। श्री जी तो उनके चरणों पर कुर्बान होते हैं जो उनके नाम का परचम फैलाते हैं। श्री जी ने उस समय क्या किया, सब सुंदर साथ को फकीरी वेश धारण करवा दिया। वो प्रसंग हम आगे सुनेंगे, लेकिन अभी के लिए वो सुंदर साथ को बोल रहे हैं कि आपको इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो वेश बदला है वो अपने स्वार्थ के कारण या किसी के दबाव में नहीं बदला है, लेकिन राज्य की राह पर चलते हुए धर्म के कार्य को फैलाने के लिए, सत्य धर्म का प्रचार करने के लिए ये कार्य किया है। तो आपको उसमें अफसोस करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी, तोलो मत सबन की और अलैहिस्सलाम, ज्यादा कम है किन की सब मिल बैठे ठाम। और उनको क्या कहना, जब अगर कोई आपके साथ विरोध में भी आए ना, तो उनको समझाना उनके शास्त्रों से, हिंदुओं के धर्म ग्रंथों से और मुसलमान के धर्म ग्रंथों से, एक सत्य प्रियतम की पहचान करवाना, उस सच्चिदानंद परब्रह्म की पहचान करवाना। इससे क्या हो जाएगा कि वो आपका विरोध नहीं करेंगे और आपकी बात को मान के आपको सम्मान देंगे, आपने जो किया उसको वो समझेंगे और आपसे द्वेष जो है उनके दिल में वो समाप्त हो जाएगा। नबी नारायण की सनद मारियो मुंह पर, अगर वो नहीं समझ रहे तो उनको नबी और नारायण की सनद से समझाना कि आप जिसे नारायण मानते हैं उनको तो अक्षर तक की भी सूद नहीं है, और जिसको मुसलमान नबी मानते हैं वो है अक्षर की आत्मा, और वो अक्षर क्या है, उस अक्षरातीत अल्लाह ताला का सत अंग है, उस परब्रह्म का सत अंग है, और उसने तो उस अक्षरातीत की बात को बताया हुआ है। तो आपको सिर्फ भाषा का अंतर होने से उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। तो उनको नबी और नारायण की जो सनद ग्रंथ में किताब अवतरित हुई थी ना सुंदर साथ जी, मेरते जाते समय, उसी से समझाने के लिए श्री जी बोल रहे हैं। और क्या कहा जा रहा है, ये तो सब में रस में लड़त है अहंकार। और आप उनको ये भी बताना कि ये जो हिंदू मुस्लिम का है, जितने भी धर्मों का आपसी मन मुटाव हो रहा है, झगड़ा चल रहा है, वो क्यों चल रहा है, कि क्योंकि उनकी रीति रिवाज, उनकी रस्में आपस में लड़ रही है। बाकी वास्तव में उस परमात्मा को जब जान जाएंगे तो झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा। जब जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक, जब सबका धनी एक है तो अंदर आपसी झगड़ा होगा ही नहीं। जब पता नहीं है तभी तो ये झगड़ा हो पा रहा है। और इस झगड़े को समाप्त कैसे किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ हमारी ब्रह्मवाणी से। ये तो सब में रस में लड़त है अहंकार, जब फुरमान के मायने जाहिर खोले परवरदिगार। जब आप राज्य की मेहर से इसके बातिनी भेद को खोल के बता देंगे, फिर वो आपसे नहीं लड़ेंगे। दरवाजा इस्लाम का कुंजी गंज खुदा है। और क्या बोल रहे हैं कि इस्लाम का, उस सत्य धर्म का दरवाजा श्री जी ने, राज्य ने आपके लिए खोल दिया है। कुंजी गंज खुदा है, गंज मतलब सागर। उस प्रियतम किसका सागर है, दुनिया क्या कहती है, तू प्रेम का सागर है। वो प्रियतम जो प्रेम का सागर है, उसने अपने हृदय की कुंजी, चाबी, तारतम वाणी के माध्यम से सो हके मेहर कर, प्रियतम ने मेहर करके, कृपा करके दई तुमको पहुंचाए, हमें वो निधि दे दी है, ज्ञान रूपी उस वाणी को दे दिया है सुंदर साथ जी। और अब हमें क्या करना है, देखो राज्य ने हमें वाणी भी दे दी, तारतम रूपी कुंजी भी दे दी, और खोलने की कला भी सिखा दी बीतक के माध्यम से। अब अगर कमी है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे समर्पण की और हमारे पुरुषार्थ की। तो आज भी तक की इस प्रसंग से हम सीख लेते हैं सुंदर साथ जी कि इस ब्रह्मवाणी के प्रचार प्रसार के लिए ही हमारी हर एक सांस लगे, हमारा तन मन धन और हमारा जीव सब कुछ किसके लिए न्यौछावर हो, इस ब्रह्मवाणी को, इस सत्य धर्म को फैलाने के लिए, दुनिया को हमारे उस प्राणनाथ प्रियतम की पहचान करवाने के लिए और हमारी स्व की आत्म जागृति के लिए। और क्या बोल रहे हैं श्री जी, गोविंद भेड़ा